अगर भगवान शिव आज आपके सामने भिखारी बनकर आ जाएं, तो क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे या फिर दुनिया की तरह आप भी उन्हें धक्का देकर भगा देंगे? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो महाशिवरात्रि की एक रात भवानीपुर गांव में घटित हुई और जिसने लाखों लोगों की सोच हमेशा के लिए बदल दी। अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। बिहार के एक छोटे से जिले में बसा है भवानीपुर गांव। आम दिनों में यह गांव और ये गांव के सभी लोग बहुत शांत रहता था, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन यहां ऐसा मेला लगता है कि मानो पूरा हिंदुस्तान उमड़ पड़ा हो। चारों ओर डमरू की आवाज, घंटियों की गूंज, हर हर महादेव के जयकारे, धुएं में घुली धूप बत्ती की खुशबू और शिव भक्तों की अपार भीड़। कहा जाता था कि इस मेले में करोड़ों श्रद्धालु आते थे। देश विदेश से दिव्य साधु, तांत्रिक, योगी, नागा बाबा और संत महात्मा इस पावन अवसर पर भवानीपुर पहुंचते थे। इस बार का मेला कुछ अलग था, क्योंकि इस बार स्वयं महादेव आने वाले थे, लेकिन भिखारी के वेश में। सुबह के करीब 4 बजे, जब अंधेरा धीरे धीरे रोशनी में बदल रहा था, एक फटे पुराने कपड़ों में लिपटा बूढ़ा भिखारी, हाथ में टूटी हुई लाठी, गले में रुद्राक्ष की माला और चेहरे पर गहरी शांति लिए मेला क्षेत्र में प्रवेश करता है। उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं। उनमें ऐसा तेज था जैसे हजारों सालों का अनुभव समाया हो। लोग उसे देख रहे थे, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया। कुछ बच्चे हंस रहे थे, अरे देखो, ये बूढ़ा यहां भीख मांगने आया है। कुछ दुकानदार झिड़क रहे थे, यहां से हट जा, ग्राहकों को परेशान मत कर। लेकिन वह भिखारी बस मुस्कुराता रहा। वह भीख नहीं मांग रहा था, वह इंसानों की आत्मा को परख रहा था। मेला क्षेत्र के बीचों बीच एक विशाल मंच था, जहां दिव्य साधुओं की सभा चल रही थी। देश के सबसे बड़े बड़े संत वहां मौजूद थे। योगी बालानंद महंत, रुद्राक्ष गिरि तांत्रिक महामंडलेश्वर, काल भैरव दास और कई महान साधु। वे सभी ध्यान में लीन थे। तभी एक युवा साधु की नजर उस भिखारी पर पड़ी। वह चौंक उठा। उसने गौर से देखा, फिर उसके शरीर में कंपन होने लगा। उसने धीमे स्वर में कहा, यह कोई साधारण भिखारी नहीं है। लेकिन दूसरे साधु हंस पड़े। तुम्हारी आंखों का भ्रम है। हर शिवरात्रि पर तुम किसी न किसी को भगवान समझ लेते हो। पर वह युवा साधु डर गया था। एक प्रसिद्ध घमंडी साधु था, महंत अहंकारानंद। उसे अपनी सिद्धियों पर बड़ा गर्व था। जैसे ही उसकी नजर भिखारी पर पड़ी, वह गुस्से से भर उठा। अरे ओ भिखारी, यहां से भाग जा। यह संतों का क्षेत्र है। यहां तेरे जैसे लोगों की कोई जगह नहीं। भिखारी शांत खड़ा रहा। महंत अहंकारानंद ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ा और धक्का दे दिया। भीड़ जुट गई। कुछ लोग बोले, हां हां, भिखारी को बाहर निकालो। पर कुछ बूढ़ी महिलाएं बोलीं, अरे छोड़ दो बाबा, गरीब आदमी है। भिखारी जमीन पर गिर पड़ा। उसके माथे से हल्का सा खून बहा, लेकिन उसके चेहरे पर क्रोध नहीं था, केवल करुणा थी। जैसे ही भिखारी जमीन पर गिरा, पूरा मेला क्षेत्र अचानक सन्नाटे में डूब गया। तेज हवाएं चलने लगीं। आसमान में काले बादल घिर आए। बिजली कड़कने लगी। ढोल नगाड़े अपने आप रुक गए। लोग डर गए। उसी क्षण भिखारी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने अपनी आंखें खोलीं और जो देखा गया वह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तभी मेले के दूसरे छोर से सायरन की आवाज गूंज उठी। नीली बत्ती चमकाती पुलिस की गाड़ियां तेजी से मेला क्षेत्र में दाखिल हुईं। भीड़ अपने आप 2 हिस्सों में बंट गई। आगे आगे चल रहे थे एसपी साहब, उनके साथ डीएम साहब और भारी पुलिस बल। लाउड स्पीकर से आवाज गूंजी, सब लोग शांति बनाए रखें, कोई भगदड़ नहीं मचाएगा। पुलिस ने साधुओं के मंच के चारों ओर घेरा बना लिया। एसपी साहब ने गुस्से में पूछा, यहां क्या हो रहा है? इतनी अफरा तफरी क्यों? तभी किसी ने उंगली उठाकर उस भिखारी की ओर इशारा किया। साहब, वही है, इसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। डीएम साहब ने ध्यान से उस भिखारी को देखा। एक पल को उनके कदम वहीं थम गए। उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी उतर आई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, एसपी साहब,
ये कोई साधारण आदमी नहीं लग रहा। पूरा प्रशासन असमंजस में पड़ गया। भिखारी का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। फटे कपड़े दिव्य वस्त्रों में बदल गए। हाथ में त्रिशूल प्रकट हो गया। गले में नाग विराजमान हो गया। जटाओं से गंगा बहने लगी। पूरा मेला रोशनी से नहा गया। हर कोई कांप उठा। महादेव, भोलेनाथ, शंकर भगवान! लाखों लोग जमीन पर गिर पड़े। महंत अहंकारानंद की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कांपते हुए बोला, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, मैं भिखारी नहीं था, मैं तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा लेने आया था। जिसने गरीब का अपमान किया उसने मुझे अपमानित किया। सच्चा भक्त वह नहीं जो माला जपे, सच्चा भक्त वह है जिसके हृदय में करुणा हो। पूरा मेला रो रहा था। महादेव ने आगे कहा, यह कलयुग है। यहां इंसान भगवान को मूर्ति में खोजता है, लेकिन जीवित इंसानों में नहीं। महंत अहंकारानंद फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु, मेरा अहंकार ही मेरा विनाश था। महादेव ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। तुरंत उसका घमंड चूर चूर हो गया। वह जमीन पर गिरकर बोला, आज मैं सच में साधु बना हूं। महादेव ने अपने त्रिशूल को जमीन पर टिकाया। जहां जहां त्रिशूल लगा वहां से शुद्ध जल की धारा फूट पड़ी। बीमार लोग ठीक होने लगे। अंधों को दृष्टि मिल गई। लंगड़े चलने लगे। पूरा मेला क्षेत्र चमत्कारों से भर गया। फिर महादेव ने आकाश की ओर देखा। धीरे धीरे उनका दिव्य रूप प्रकाश में बदलने लगा और कुछ ही क्षणों में वे अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन जमीन पर एक छोटा सा त्रिशूल और रुद्राक्ष माला रह गई। आज भी भवानीपुर में वह स्थान महादेव धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यह कहानी हमें सिखाती है, ईश्वर मंदिर में नहीं, हर पीड़ित इंसान में निवास करता है। जो भूखे को भोजन देता है वही सच्चा शिव भक्त है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।